पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रौतार। तो आज की ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है मेरी 4:30 बजे से। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं घूमने जा रही हूँ बच्चों के साथ, तो दिखाती हूँ आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं। मैंने तो यहाँ देखो बंदरों ने क्या आतंक फैला रखा चारों, जहाँ भी देखो नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह बंदर ही बंदर। ये इतने शैतान बंदर है, इन बंदरों को बोलना ही क्या है। ये बहुत परेशान करते गाँव में, बहुत ज़्यादा। किसी की सब्जी होने नहीं देते, कुछ भी होने नहीं देते। ये देखो इतने सारे बंदर बैठे रहे, दिन भर इनका काम यही है, बस इसको भगाओ। हमारा काम ये इनका भगाने का। ये देखो, ये देखो इतनी आतंक फैला रहे ये बंदर। ये देखो बंदरों का आतंक देखो। यहाँ क्या करें इन बंदरों का। कुछ उपाय है तो बताओ दोस्तों आपके पास। ये देखो, ये देखो, अगर आपके पास कुछ उपाय है तो बताइए। देखो इन बेलों को खाने आ रहे हैं। ये बेल नहीं है यहाँ पे, जैसे ये तोरी का बेल, ये कद्दू का बेल, ये है। ये देखो ऐसे बैठ रखे, कितने आतंक मचा रहे ये बंदर। ये देखो इन बंदरों का करे वो करे क्या। ये देखो इतने सारे बैठ रखे, ये इतना परेशान करते हैं ये देखो, ये देखो क्या करें इन बंदरों का। ये ना कुछ सब्जी होने दे रही, ना कुछ फसल होने दे रही। ये धान की फसल है, इन्होंने सारी बर्बाद कर दी है धान की फसल। ये देखो इन बंदरों ने, जहाँ पे जैसे हमने तोरी के बेल लगा रखे होंगे, कद्दू के बेल लगा रखे होंगे, शायद उसके वो क्या बोलते हैं, शायद उसके ऊपर चढ़ रहे हो पेड़ में, फिर वो खा रहे हैं सब चीज़। ये देखो गाय भैंसों को तो ये पूछ ही नहीं रहे, उनके सर में जा रहे हैं, उनके जुएँ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। ये देखो इतने आतंक मचा रहे ये, इतने आतंक मचा रहे, क्या करें। ये देखो, ये देखो क्या करें इन बंदरों का। अगर आपके पास कुछ दवाई है, कुछ पिंजड़ा है तो ले जाओ इनको, देने के लिए इच्छुक है हम सब, सारे गांव वाले हम देने के लिए इच्छुक है। ये देखो बंदरों ने इतनी आतंक मचा रखी। ये देखो इतनी अच्छी फसल हो रखी धान की। ये देखो कितनी अच्छी फसल हो रखी धान की, पर क्या करें, ऐसे उनकी बालियाँ ऐसे वो कर रहे, निकाल रहे हाथ में और खा रहे अभी से इतनी कच्ची बालियाँ। ये देखो इतनी सारी फसल इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी है। ये देखो क्या करें, बहुत परेशान कर रही है बंदर। अब अगर इनको भगाने जाओ तो ये उल्टा हमें खाने आ रहे। ये देखो जैसे कोई भी जाएगा इनको भगाने तो ये उल्टे हमें ही खाने आ रहे हैं। खाते हैं बहुत ज़्यादा, डराते। अगर अकेला रहे ना कोई तो ये खा देते हैं। देखो तो कह रहे हैं कि पलायन न हो, पलायन न हो, तो इसी कारण तो लोग ये पलायन हो रहे हैं। देखो जो इतनी मेहनत करके इसमें जब मतलब पानी, वो जब छोटा पौधा रहता है तो इसमें पानी डालो, बड़ा करो। जब पानी नहीं आता तो धारा से पानी लाओ, दूर दूर से यहाँ पानी लाते हैं जब पानी नहीं आता। वैसे तो यहाँ बहुत पानी है, पर मतलब कभी कभी नहीं आता है पानी, तो धारा से पानी लाना पड़ता है, फिर इसकी जड़ों में डालना पड़ता है, तो इतना बड़ा पौध करना इतनी बड़ी बेल करनी पड़ती है। तो ये भी, ये बंदर ये देखो बहुत नुकसान कर रहे ये बंदर। ये देखो ऐसे खा रहे इसको, मतलब बोले कि गाँव में प्लान हो रहा, जो भी खेती कर रहे तो भी बंदर सुअर खा रहे हैं। ये लगा रहे तो ये भी बंदर खा रहे हैं, तो परेशान करे। तो इसलिए लोग बोले अगर बाहर जाए तो हमारे बच्चे पढ़ लिखे कुछ ना कुछ तो बनेंगे। ये देखो घर में अगर ये भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रह रहे, तो क्यों, क्या फ़ायदा है ऐसे काम करके, ऐसी खेती करके जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है। बंदर ने ये पूरा अमरूद का पेड़ था, ये तोड़ दिया। इसमें इतने अच्छे फल आ रखे थे, छोटे छोटे अमरूद आ रखे थे, ये सारे तोड़ दिए इसने। ये देखो, ये देखो क्या करें इन बंदरों का। कुछ उपाय है आपके पास बंदरों का तो हमें बताइए। यहाँ पे देखो ये तुलसी का बहुत बड़ा पौधा है यहाँ पे, वहाँ उधर पे भी है, इधर पे भी। इतनी बड़ी मतलब झील वहाँ पे हो रखी है, इतनी बड़ी यहाँ पे हो रखी है तुलसी की। तो तुलसी के जो थोड़ा मतलब 5 मिनट तुलसी के पौध के वहाँ पे बैठो तो हमारे जो मन, जो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारी होती है वो सब दूर होती है। तो इसलिए चाहे जो भी हो, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप 5 या 10 मिनट ज़रूर उसके नीचे, उसके वहाँ पे बैठ जाइए, ताकि आपको जो उसकी ऊर्जा मिले, जो आपको उसके ऑक्सीजन मिले, आपको ग्रहण होए, और आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हो वो सब दूर हो जाती है। तो आप ज़रूर तुलसी के पौध के नीचे बैठना, मतलब जहाँ पे भी हो, आपने चाहे कंटर में लगा रखा हो या गमले में लगा रखा होगा, किसी में भी लगा रखा होगा, 5-10 मिनट में उसमें ज़रूर बैठना चाहिए उसकी छाँव में। और वहाँ से जो वो ऊर्जा मिलती है, जो ऑक्सीजन आपको मिलती है, वो ग्रहण करनी चाहिए, और आपको, आप रोगी से मतलब निरोगी हो जाओगे।
जो आप पे जितनी भी बीमारी हो वो सब दूर हो जाती है। मैं तो बहुत रोगी हूँ, मैं तो बैठती हूँ, पर अब थोड़ा थोड़ा हो रही हूँ, निरोगी हो रही हूँ। तो आप भी बैठिए, ये देखो पीना, निरोगी हुई। तो यहाँ देखो हम जा रहे हैं घूमने। घूमने मतलब थोड़ा यहीं पे, इधर पे हमारी गौशाला है। गौशाला क्या जा रही हूँ, वहाँ तो गाय गुई कुछ है नहीं, तो खाली घूमने जा रहे हैं ऐसे। आ जाओ भाई, ये देखो हम सब घूमने जा रहे हैं, आइए। ये देखो बहुत सारे बच्चे, ये है बड़ी महारानी विक्टोरिया, ये छोटी महारानी विक्टोरिया, ये बुग्गू, ये जानू, ये शानू, और ये आगे लक्ष्मी चले गई, और आगे हन्नी चले गया, और एक सीधी सोरख। यहाँ देखो ये सारे शहतूत के पेड़ है। यहाँ पे पूरे खेत में पूरे जगह सारे जगह शहतूत के पेड़ है। ये देखो, क्योंकि हमने पहले रेशम के कीड़े पाल रखे थे, मतलब वो 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो 10 साल का पूरा हो गया, इसी साल पूरा हुआ। तो ये पूरी खेती में यहाँ पे शहतूत के पेड़ लगा रखे थे। तो वो सस्ता वाले जो हमारे जो सस्ता थी उस पर उन्होंने ये पेड़ दे रखे थे। तो देखो अब पहले शहतूत के काम आए थे, और फिर अभी आगे किसके काम, चारा के काम आगे, गाय बछड़ों के लिए घास के लिए आगे हैं। पहले हम रेशम बनाते थे, छोटी छोटी टिकिया होती थी, 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब ये घास जो जाएगा गाय बछड़ों के लिए जाएगा। और देखिए ये देखिए बहुत बड़ी खेत है ये, यहाँ पे पूरे शहतूत से पूरे 10 मेंबर जुड़े हुए थे, और ऐसे ही सब ने अपने अपने खेतों में लगा रखा है ये पूरे पौध। ये बहुत बड़ा खेत है, ये हमारा नहीं है, चाचा औरों का है, हमारे यहाँ नीचे पे है, हमने वहाँ पे लगा रखा है, ये चाचा औरों का है। इन्होंने भी ऐसे कम से कम इसमें होंगे 20-25 पौध होंगे, इस पूरे शहतूत के पौध है ये देखो, यहाँ से यहाँ तो बहुत आगे तक है, ये बहुत आगे तक है, ये देखो सब जगह शहतूत। तो यहाँ देखो कितने बड़े बड़े संतरे हो रखे हैं, ये देखो बहुत बड़े संतरे हो रखे हैं। ये देखो अगर संतरे चाहिए तो संपर्क करें, अनेक प्रकार के फल होते हैं हमारे यहाँ, चाहिए तो। यहाँ देखो बहुत बड़े बड़े संतरे हो रखे हैं, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो एक तोड़ना पड़ रहा है। वैसे चाची देहरादून रहती है, तो हम 1-2 तोड़ रहे हैं, 2 ही तोड़े हैं, ज़्यादा नहीं तोड़े हैं। बहुत सारे संतरे आ रखे हैं इसमें, ये देखो धूप भी लगी हुई है, अब हम संतरे भी खा रहे हैं। ये देखो सब जगह हम खेत में आइए, धान की खेत है, क्योंकि यहाँ धान ही होता है और कुछ चीज़ होता नहीं है। हम खा रहे हैं संतरे, ये मैं खा रही हूँ, वर्ष खा रही है, ये बुग्गू खा रहा है, और हम खाते खाते जा रहे हैं। सानू ने हाथ पे पकड़ रखा है, सानू दिखा क्या है तेरे हाथ में, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज। हाँ ये देख, हाँ ऑरेंज मीन्स संतरा, ये है संतरा। तो हम जा रहे हैं, हमने बहुत खट्टा हो रहा है, अभी इसका पकने के टाइम नहीं हुआ है, मतलब अक्टूबर-नवंबर में ये पक जाएंगे। तो ये देखो आगे हम संतरे खा के कुछ खा दिया है, कुछ ला रखे इन्होंने, ये 1-2 बच्चे हैं, बच्चों ने बोला तोड़ो तोड़ो, इसलिए अभी तोड़ते ही नहीं है, पर उनके बच्चों के कहने से तोड़ना पड़ा। तो ये देखो ये हमारे गाँव की चक्की है, यहाँ पे आटा पिसाई होती है, धान पिसाई होती है, अनेक प्रकार की, मतलब जो दाल वगैरह जो भी चीज़ होती है, मसाले वगैरह सब चीज़ की यहाँ पे ये चक्की है। धूप के कारण यहाँ पे धूप चमक रही है अभी, तो ये दिखाई नहीं दे रहा, अंदर कभी दिखाऊंगी आपको। तो ये हो गई धान की खेती भी तैयार हो गई है, दिखाओ लक्ष्मी दिखाओ। तो ये देखो धान की खेती भी अब तैयार हो गई है। अगर बारिश नहीं होती तो एक दिन, मतलब कल या परसों इसको काट देते, क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए इसे को काट नहीं पाए। तो ये देखो सारी सब जगह अब धान की फसल भी तैयार हो गई दोस्तों। यह देखो ये हनी की मम्मी हनी को बता रही है, ये धान है, इससे चावल निकलता है, बताना चाहिए, बहुत अच्छी मम्मी है, बताना चाहिए हर किसी को भी ऐसे अपने बच्चों को कि ऐसे ये मतलब ऐसा होता है। ये गोपेश्वर रहते हैं, कल चले जाएंगे गोपेश्वर, तो ये बता रही है ऐसे ऐसे चावल निकलते हैं, अपने बच्चों को दिखा रही है ये। और ये देखो हो गई फसल भी तैयार हो गई, और हम यहाँ पे संतरे खा के थोड़ा बैठ रखे हैं, खाए तो नहीं है, कड़े हो रहे हैं अभी, अक्टूबर-नवंबर में आ जाना आप भी खाने। ये देखो हम सब खा रहे, एक चोल है, फिर हम इसको खाएंगे, टेस्टी, मतलब फग्गल निकाल दिया, चोल दी है निकाल दी इसके अभी। तो ये देखो खींचेंगे, तो हम खा रहे हैं ये थोड़ा संतरे तो खा रहे हैं, बहुत खट्टे हो रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको संतरे? बहुत खट्टे हो रहे हैं, खट्टे हो रहे हैं। और आपको? अभी पके नहीं है तो खट्टे हो रहे हैं, अभी कच्चे हैं। अच्छा, तो अब पक जाएंगे, कब तक पकेंगे ये संतरे? तुम्हारे यहाँ भी होते ही नहीं है, इनके यहाँ भी नहीं होते हैं, ये मेरे ससुराल में होते हैं, तो मेरे को इतना पता नहीं है कब तक पड़ेंगे। अभी हम इनको कारपेट में रखेंगे, मुझे लग रहा है इनको कारपेट में रखेंगे, फिर खाएंगे।
तो हमने संतरे भी खा दिए हैं। ये चाची भी आ गई है, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने डाला था चाची को। ये चाची भी आ गई, चाची फिर खेत में जा रही है। ये देखो बच्चों के साथ चाची मिल गई। चाची इनको पूछ रहे हैं कि आज बारिश आई है, कब ससुराल जाएंगे, ये पूछ रही है इनको चाची। तो चाची को बहुत अच्छा सॉन्ग आता है। चाची एक गाना भी सुनाएंगे आप। हम कहीं भी जाएं घूमने या इधर उधर गांव में कहीं भी जाएंगे तो हम यहाँ पे जरूर बैठते हैं। या देखो यहाँ पे बैठने का रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये है जो यहाँ पे बैठने का रीजन, ये महारानी विक्टोरिया को मिलने हम जरूर आते हैं। ये देखो महारानी विक्टोरिया बैठ रखी है। और भाई बूढ़ी ठीक ठाक स्वच्छ पानी। अच्छा कथा ठंडू लगी कथा गर्म हुए आज? बहुत बढ़िया मौसम हुआ, आज बारिश आई। हाँ अच्छा मौसम हुआ। हाँ हवा भी चल रही। हाँ ठंडा हो रहा, गर्मी हो रही थी। अच्छा ठंडा हो गया, बहुत अच्छा है। आत्मा सब शांति बनी, शांति शांति शांति। तो दोस्तों यार देखो बूढ़ी बोल रही है कि आज का मौसम बहुत अच्छा रहा क्योंकि कल और आज बहुत बारिश रही, मतलब पूरे दिन भर बारिश रही। अभी थोड़ा धूप निकल रखी है ये, तो आपने धूप भी देख रहे होंगे पीछे से। ये देखो बूढ़ी बोली बूढ़े आदमियों को आज जो थोड़ा बच्चे रहते हैं उनके लिए मौसम, बच्चों के लिए तो मौसम ख़राब रहता है क्योंकि वो बार बार टॉयलेट वगैरह उनके सलवार जो भी होते हैं वो सब गंदे हो जाते हैं क्योंकि धूप में सुखाने के लिए नहीं होता है। तो बूढ़ों के लिए मौसम बहुत अच्छा होता है ना, है ना बूढ़ी? अब बूढ़ी क्या बनाया आज? आज मैंने सब्जी बनाए, झोल भी बनाए, गुलरे की सब्जी बनाए, झोल भी बनाए, भात बनाया बस। बूढ़ी भी अभी थोड़ा जवान है ही, बूढ़ी तो बना पाती है। पर बूढ़ी तूने क्या बनाया आज खाने में? मैंने भात दाल सब्जी। हाँ अच्छा। और ये वो भी हो रखी है, गुदड़ी तोरी ये हो रखी है? हाँ बहुत हो रखी है। तो वो नहीं बनाया अभी? चक्की तो बनाया, आते की भुजी बनाया, बहुत अच्छा किया। मेरी बूढ़ी जी है ये, वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं रिश्ते में वैसे बूढ़ी लगती है पर बहुत जवान है ना। रिश्ता तो रिश्ता होता है, रिश्ते में बूढ़ी लगती है ना, बहुत जवान बूढ़ी है ये देखो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था आपको, पर वो ब्लॉग अभी आ नहीं पाया। मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा नहीं, बूढ़ी बहुत वो है, टैलेंटेड है बहुत ज्यादा। देखो ये ऐसा ग्राउंड है जो यहाँ पे सब बैठने आते हैं, सब इस ग्राउंड में जरूर आएंगे, मतलब इस चौक में बैठने के लिए सब आएंगे, सभी आएंगे। ये देखो सब आ रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। ये देखो महारानी विक्टोरिया बूढ़ी जी वहाँ पे बैठ रखी है और सब ये देखो बूढ़ी को देखने जरूर आते हैं, हर कोई है ना, हर कोई आता बूढ़ी को देखने के लिए। बहुत अच्छी बूढ़ी है ये चौक, इतना अच्छा है, हरा भरा चौक रहा है पहले से ना, मतलब जब सरताटी सीमा भी रहती थी तब से ये चौक हरा भरा, उससे पहले से रहा होगा तो उससे मतलब उसके बाद बहुत अब हाँ अब शादी हो गई उनकी। अब ये देखो अभी बंदर ने एक कद्दू लेके गया। ये देखो ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। ये देखो सब सब लगे हुए। ये देखो बंदर वो करने पे, ये देखो बंदर सारे उधर भाग गए, ये पेड़े बैठ रखे। ये देखो कितने हल्ला कर रहे हैं। देखो अब भी लेके गया कद्दू, ये कद्दू ढूंढ रही है। देखो ये देखो बूढ़ी बोली कैसे खाया कद्दू लेके गया बंदर। अभी इतना हल्ला कर रहे, ऐसे चोरी कर रही है बंदर। इन बंदरों का पीटना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा। तो बूढ़ी देखने आ गए अपनी बेल को। यहाँ देखो सब बंदर ने खा दिए हैं, सब ले गए बंदर, 3 कद्दू लेके गए। अभी ये देखो हनी कैसे बोला, बुगू कैसे बोला कि बंदर वहाँ चले गए। ये देखो छत में भाग गया है। ये देखो सब हम इसको देख रहे बेल को कि कितने कद्दू खाए, पर 3 कद्दू अभी ढूंढ रहे हैं हम। ये देखो कितनी सब्जी तोड़े, 3। ये देखो 3 कद्दू तोड़े अभी। ये देखो अभी आए बंदर, और बंदरों ने इतना बड़ा हंगामा किया यहाँ पे। ये देखो बहुत सारे। ये देखो हम सब बंदरों का भगाने का काम है हमारे, सुबह से लेकर शाम तक। ये देखो सब लगे हुए कद्दू के बेल पे। छोटा सा कद्दू ऐसे ये बंदर ने निकाला, हमने बंदर से छीना। देखो ऐसे 4 कद्दू ले गए बंदर, हमने छीन लिया बंदर से। देखो ये सारे बच्चे आए थे, देखो हम आ गए घूम के, पिंजरे की तरह घूम के, मतलब छूट के आ गए हम सब घूम के। ये देखो ये बच्चे अब खेल रहे हैं यहाँ पे सब। ये देखो पिंजरे की तरह बैठ रखे थे अभी और घूम के आ गए, अब छूट गए ये, है ना। अब छुप जाओ पिंजरे में, अभी पिंजरे की तरह जैसे छूट के आए होंगे, अब पिंजरे में बंद होंगे ये सब के सब। क्यों बहुत शैतानी कर रहे हैं। ये देखो जाली, ये देखो दिखाती हूँ मैं आगे आपको। जाली ऐसे लगाओ बंदरों को ताकि बंदर खाए।
अगर आपको अपनी बेल बचानी है तो ऐसी जाली लगाओ प्रत्येक अपने अपने घर में, फिर बंदर ऐसे बचा पाएंगे, मतलब बच्चे बंदर इससे बंदरों से आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। ये देखो ऐसे करो, जिनके घर में बेल लगी होगी ये सब अपनी अपनी बेल को ऐसे छुपाओ ताकि बंदर ना आए। ये देखो ऐसे करो, बेल को जाली लगाओ, फिर बचाओ अपनी सब्जी को बंदरों से। ये नब्बू है, नब्बू इधर देख, नब्बू इधर देख, हाय कर, हाय हाय करो, हाय करो आपको, हाय हाय कर, हाय हन्नी 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 हाय बोलो, हाय दोस्तों। और है ताई जी, ये बूढ़ा और हम सब ताई जी हाय करो। हाय। और ये है चंदा हाय, ये है मेरे दो मुंह से चूहे चाहे भाग रहा है वो। ये दोनों चुन्नू मुन्नू है, ये देखो, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ये देखो। और ये है इच्छिता, ये है नप्पू, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ये जानू पानी लेके आ गई है। आपको आज की ब्लॉगिंग पसंद आई होगी तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।